हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप लोग को मैं रीजनिंग का एक चैप्टर समाप्त कर दिया। यस यस यस, हाँ मैं लिंक अपलोड करना भूल गया टेलीग्राम का क्वेश्चन पेपर का। ओके, सो डोंट वरी, जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे कि आप लोग को कुछ अगर डाउट होगा, कोई से भी ट्राई, कहने का मतलब काउंटिंग फिगर्स जो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं आप लोगों को, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ आज का चैप्टर जो है बड़ा मजेदार है। कैसा? बड़ा मजेदार है, सुनकर मजा आ जाएगा। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को ब्लड रिलेशन, रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा। ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता। हाँ भाई, खून का रिश्ता, जिसको रक्त संबंध भी कहते हैं। तो चलिए रक्त संबंध के पीछे भागते हैं। दुनिया तो इसी पर टिके है ना। चलिए देखिए, तो रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 दीजिए और चैप्टर का नाम लिखिए अच्छा से, ब्लड रिलेशन, जिसको कहते हैं हिंदी में रक्त संबंध। रक्त संबंध। तो ब्लड रिलेशन में आज पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को, खून का रिश्ता। अब देखिए, जो ब्लड रिलेशन है, आपको तो शुरू इंट्रो क्लास में बता ही चुका हूं मैं। गवर्नमेंट का ऐसा जो भी जॉब का एग्जाम्स आएंगे होगा, सब में ये क्वेश्चंस, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा। बैंकिंग में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, बैंकिंग में सबसे ज्यादा आता है। तो चलिए ब्लड रिलेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। अब देखिए, ब्लड रिलेशन जो है, इसके कुछ टाइप्स है। तो पहला आपको लिखना है टाइप्स। तो टाइप्स नंबर 1, पहला आप पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन में पजल फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? पजल। दूसरा आप पढ़ेंगे कोडेड फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? कोडेड फॉर्म। तीसरा पढ़ेंगे आप लोग पॉइंटिंग फॉर्म। देखिए, आप लोगों से मैं वादा किया था, पहले इंट्रो क्लास में ही मैं बोल दिया था, हर एक एक चैप्टर को मैं पूरा बेसिक और डिटेल्स पढ़ाऊंगा, साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और क्वेश्चन पेपर भी दूंगा। तो बेफिक्र होकर लड़ जाए भाई जॉब के लिए, क्या लड़ जाइए। तो जैसे कि ब्लड रिलेशन जो है एक चैप्टर, उसका 3 टाइप्स पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है बेसिकली 2 बेस पर आधारित है। अब क्या वो 2 बेस है? देखिए, वो पहला बेस है जेंडर। पहला बेस क्या है? जेंडर। दूसरा है जनरेशन। जनरेशन गैप। मैं ये 2 आधार पर, ये 2 बेस पर ब्लड रिलेशन को खत्म कर दूंगा। कहने का मतलब ये है, ब्लड रिलेशन जो रक्त संबंध होती है, तो दुनिया में मेल और फीमेल के आधार पर ही क्वेश्चंस बनता है। आप लोग इंग्लिश चैप्टर को मत लेकर आ जाइए यहां पर, है ना सर, जेंडर तो में मस्कुलिन फेमिनाइन
न्यूट्रल जेंडर, कॉमन, ये सब सारा जेंडर को दिमाग से पहले हटा दीजिए। यहां पर हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है क्या, ब्लड रिलेशन। उसमें ही दो जेंडर आएंगे, पहला मेल, दूसरा फीमेल। तो जेंडर जनरेशन गैप क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि सब अब हम लोग जो मेरे जनरेशन के लोग हैं उसके, जैसे मेरे मम्मी पापा, तो एक जनरेशन हो गया, फिर मेरे मम्मी पापा के उनके मम्मी पापा, दो जनरेशन हो गया। तो अल्टीमेटली कहने के मतलब ये है कि फर्स्ट जनरेशन हमारे पेरेंट्स, सेकेंड जनरेशन हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, दैट मीन्स ग्रैंडफादर। ओके, तो इस हिसाब से पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेंडर। जेंडर गैप में एक आएगा मेल, एक आएगा फीमेल। ओके, और जनरेशन गैप से के हिसाब से देखा जाएगा तो पहले आएगा ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी जी, ठीक है ना। उसके बाद आएगा मदर, सॉरी फादर एंड मदर, फिर इसके बाद आएगा सन एंड डॉटर। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि सर चाचा चाची, फुआ फूफा, मतलब कि अंकल आंट, तो यही जनरेशन में आ जाएगा, अंकल आंट और अंकल। ओके, आपको और कुछ नहीं, इतना ही जानना है। हाँ, भतीजा भतीजी इस जेंडर में आएगा, निफ्यू नीस, ये सब क्या है, इस जनरेशन गैप में आएगा। तो फर्स्ट जनरेशन गैप, सेकेंड जनरेशन गैप, ओके, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। ठीक है, अब उसके ऊपर में जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, तो उसको भी पढ़ना नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए मैं क्या बताया अभी आपको कि ब्लड रिलेशन का टाइप्स बताया, उस किस बेस पर आधारित है, जेंडर और जनरेशन गैप के ऊपर में। जेंडर मेरा फीमेल रहेगा और जनरेशन गैप इस तरह से रहेगा। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि सारा बेसिक में जा रहा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि मेल और फीमेल, मेल और फीमेल के आधार पर अगर आप देख रहे बना रहे हैं तो मेल को आप लोग जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। मेल को आप ट्राइंगल में डालेंगे, मतलब कि जैसा ही क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के आधार पर पापा मम्मी, बेटा बेटी, दादा दादी, अंकल आंटी, जितने भी हैं उसके हिसाब से मेल जेंडर जहां दिख रहा है आपको तो उसको ट्राइंगल में डाल दो और फीमेल को सर्कल में डाल दो। अब बोलेंगे सर क्यों ट्राइंगल और सर्कल, और भी तरीका हो सकता, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, सब हर टीचर को पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं देखिए बहुत आसान लगेगा आपको। हाँ, एक और बात बता दे रहा हूं मैं कि जैसे कि ब्लड रिलेशन का जो भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा ना, तो देखिएगा जिस कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं, हालांकि हर लोग एग्जाम में बैठते तो कर लेते क्वेश्चन, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। अब उस टाइम को कम कैसे करें, जब कॉन्सेप्ट कुछ आसान तरीका से मिल जाए। बस आप लोगों के लिए आसान तरीका लेकर आए, बस आप लोगों को बताया ना, चुटकी में उड़ा देंगे, कुछ सेकेंड्स में ब्लड रिलेशन का हर क्वेश्चन को उड़ाएंगे, है ना। हाँ देखिए, तो मेल को ट्राइंगल में डालिए और फीमेल को, तो इस हिसाब से देखिए जनरेशन गैप में जीएफ, हाँ जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं समझेंगे, है ना, या फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। जीएफ मतलब ग्रैंडफादर, जीएफ मतलब ग्रैंडमदर, ओके, फादर मदर आंट अंकल और सन डॉटर ऐसे करके आएंगे। ओके, देखिए तो मेल को डाला मैं ट्राइंगल में, फीमेल को डाला मैं क्या, सर्कल में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। इसके बाद कुछ बेसिक डाटा आप लोगों को दूंगा जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है ना। देखिए इसको मिटाता हूं मैं थोड़ा सा, कुछ नहीं भाई, बहुत आसान आएगा, बहुत आसान। जैसे कि रसगुल्ला मुंह में जाने के बाद में
कैसे मजा आता है ना, वैसे ही अब देखिए बहुत मजा आएगा। तो हम बेसिक कैलकुलेशन समझिए। तो बेसिक कैलकुलेशन में पहला, जैसे कि मैं पजल फॉर्म हो या कोडेड फॉर्म हो या काउंटिंग फॉर्म हो, कुछ भी हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए। जैसे कि लिखा जाएगा ए इज द फादर ऑफ बी, पहला क्वेश्चन। तो जनरेशन गैप देखना, ए जो है बी का पिताजी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसको समझाते हैं। देखिए ए इज द फादर ऑफ बी। तो भैया कौन पापा है? ए इज फादर, ए पापा है किसका? बी का। तो ए ऊपर लिखा जाएगा जनरेशन गैप के हिसाब से। मैं क्या बताया, पहले ग्रैंडफादर, फिर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, फिर पेरेंट्स आएंगे, फिर उनके सन और डॉटर आएंगे। एक चीज तो बताया मैं। हाँ, तो अब देखिए, जैसे कि अगर मैं ए को फादर बनाता हूं तो बी किसी उसके नीचे लिखेंगे। यस सर, सही है। अब देखिए ए फादर है तो फादर ऑब्वियसली मेल होंगे, है ना। तो फादर मेल, तो मेल को ट्राइंगल में बना देंगे। अब देखिए बी क्या है ना, आपका डॉटर भी हो सकते हैं और सन भी हो सकते हैं, क्योंकि बी का जेंडर हमें पता नहीं। तो जब जेंडर पता नहीं रहेगा तो उसको भैया छोड़ देंगे, ठीक है ना, छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक सारा बता रहा हूं, ठीक है ना। ए इज द मदर ऑफ बी। कुछ है क्या? नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। अब देखिए जनरेशन गैप के अनुसार में ए इज द मदर, ए मम्मी है, ए को मम्मी बना दिए। तो मम्मी मतलब सर कल, फीमेल है जेंडर। बी उसका बेटा या बेटी है तो उसके नीचे जनरेशन गैप के अनुसार में उसको नीचे लिखा गया, है ना। मजा आया ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को मन में रखेंगे, बस जैसे बता रहे हो वैसे समझते जाएंगे, ठीक है, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर, इसको मिटाता हूं, यहां पर इसको भी मिटाता हूं, ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए कौन है? ए भाई है किसका? बी का। तो भाई ए को क्या करेंगे? ट्राइंगल में डाल देंगे। अब जब भाई बहन का बात आएगा ना तो जनरेशन गैप नहीं हो रहा, एक ही जनरेशन में आ गए वो लोग। भाई बहन का बात हो रहा तो कजन का बात हुआ जा रहा, तो ए जो है भाई किसका है? बी का। बी का जेंडर हमें पता नहीं है तो इसका पास में लिख देंगे, इसका पास में लिख देंगे। क्लियर? डाउट है क्या? नहीं, डाउट नहीं है। अरे तो बहुत आसान है ना। अरे बहुत आसान है, मैं बोला ना चुटकी में क्वेश्चन दिया जाएगा ना, चुटकी मुड़ा देंगे। बस क्या जनरेशन गैप के अनुसार में आपको फैमिली ट्री बनाना है। ये फैमिली ट्री है, इसको फैमिली ट्री बोलते हैं ना। बेसिक फैमिली ट्री बता रहा हूं मैं अभी आपको। अब देखिए इसको मिटाता हूं मैं। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। चलो भाई, अब देखो पति पत्नी का बात जब हो रहा है तो एक ही जनरेशन में आएगा, ठीक है ना। तो ए कौन है दादा? ए कौन है? ए आपका हस्बैंड है तो हस्बैंड को ट्राइंगल में डालेंगे। अब बी कौन है दादा? बी तो उसकी वाइफ है। तो बताओ बी का जेंडर क्या होना चाहिए? पति पत्नी का जेंडर, तो एक पति है तो दूसरा पत्नी होंगे। बस, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। कुछ है क्या दोस्त? नहीं है, पूरा आसान है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आ जाएगा। देखिए क्या ट्विस्ट आएगा, एक क्वेश्चन और देता हूं तब ट्विस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, A is brother of B while B is sister of, while V is sister, while V is sister।
तो ए इज ब्रदर, ए को भाई भाई बना दिया, दिख रहा ना आप लोग को? लेट आई चेक। हाँ, तो ए को मैं बना दिया भाई, और बी क्या है उसकी बहन, तो बी को बना दिया बहन। अब देखिए दोनों फैमिली ट्री एक जैसा दिख रहा ना, सब तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्या करेंगे कि मैं समझ जाऊंगा कि हर पति पत्नी है, अरे भाई बहन है, क्या करना पड़ेगा अभी आप लोगों को? हवन। हाँ हवन, कहां से हवन करेंगे दोस्त, कुछ हवन वन नहीं करना है। जब पति पत्नी का बात आया, मतलब हस्बैंड वाइफ का बात आया, तो दोनों के बीच में प्लस का साइन दे दीजिए, मतलब दोनों का जोड़ी बना दीजिए, शादी करवा दीजिए, है ना? शादी, सॉरी, पति पत्नी तो शादी तो हो ही गया है ना, दोनों का जोड़ी बना दीजिए। कैसे जोड़ी बनाएंगे? प्लस करके, ठीक है ना? और भाई बहन जो है उसके पास में लिख देंगे, क्योंकि भाई बहन का तो जानते ना, आपस में घुसुम घुसुम होते रहता है, मारपीट तो सबसे ज्यादा होता है। तो पति पत्नी का क्या बना दिए? जोड़ी। तो ब्लड रिलेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो जब हस्बैंड वाइफ का बात आ रहा है तो प्लस कर देंगे, और भाई बहन का जब बात आ रहा है तो पास में लिखेंगे। जहां जेंडर पता है वहां जेंडर को इंडिकेट करेंगे, जहां जेंडर नहीं पता है वहां जेंडर को नहीं इंडिकेट करेंगे। सेकेंड, नेक्स्ट मिटा रहा हूं। हाँ, ए इज द मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। अब भैया मैटरनल और पैटर्नल क्या होता है? देखिए मैटरनल अंकल का मतलब होता है मम्मी के भाई, पैटर्नल अंकल का मतलब होता है पापा के फादर साइड, अरे मदर साइड, या फादर साइड अरे मदर साइड। तो मैटरनल जब बोल दिया गया तो ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो भैया जनरेशन गैप हो गया, बी तो भांजा लगेगा या भांजी लगेगी, तो ओ भी मैटरनल, तो बी आपका भांजा या भांजी है, जेंडर पता नहीं है, छोड़ दिए। लेकिन इनकी मम्मी को बनाना है, इनके मम्मी मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकते हैं। अब वो मम्मी का भाई बनाना है, कि मैटरनल अंकल बोला जा रहा है ना, भाई बनाना है, लो दोस्त भाई बना दिया मैं, समझ गए? है ना आसान? मजा आया ना? हाँ मजा आया, इतना आसान। बताइए, बी जो है उनकी, मतलब ए जो है अंकल है, मतलब मामा जी है बी का, तो बी का मम्मी बनाया, मम्मी और उनका भाई बना दिया। अब देखिए ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी कर दीजिए। कुछ है क्या? कुछ नहीं है, नोटबुक में ये सब लिखते जाइएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा आप लोगों को। तो ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ठीक है? तो पैटर्नल अंकल का मतलब बी को बना दिए दोस्त, बी का पापा बना दीजिए, मम्मी पापा ऊपर में ही बनेगा। अब ये पापा है और उनका भाई बना दीजिए, लो भाई, भाई कौन है? ए है, खत्म। समझे कि नहीं समझे? समझे? कुछ नहीं है, मजा है भाई, मजा है। इस तरह से पैटर्नल अंकल बोले, पैटर्नल आंट भी बोल सकते हैं, आंट मतलब इनका बहन भी बना सकते हैं और इनके वाइफ भी बना सकते हैं, कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। तो देखिए मैटरनल मतलब मैं बताया मम्मी की तरफ से, पैटर्नल मतलब बताया पापा की तरफ से, ठीक है? जनरेशन गैप बताया आपको, जेंडर बताया, ठीक है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, फिर आपका पजल, ये पजल फॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, और इसमें ये सारा चीज है जो है फैमिली ट्री है। क्या है? इसको फैमिली ट्री बोलते हैं, ये सब चीज को फैमिली ट्री। हम लोग फैमिली ट्री बनाकर क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में, आज बेसिक बताया हूं मैं आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस
लेकर आऊंगा और फैमिली ट्री के साथ में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से कीजिए। ब्लड रिलेशन को मतलब रक्त संबंध, खून का रिश्ता को कैसे जोड़ते हैं, देखिए मजा आएगा बनाने में।